आपने किसी प्राइवेट फाइनेंसर से पैसा लिया हुआ है या बैंक से भी लोन लिया हुआ है, कोई भी आपको कर्जा वसूली के लिए गाली गलौच नहीं कर सकता, बदतमीजी नहीं कर सकता, मिसबिहेव नहीं कर सकता, मारपीट नहीं कर सकता। ये कानूनन अपराध है। आपने पैसा लिया, आप समय पर नहीं चुका पा रहे, ये भी गलती है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई आपके साथ बदतमीजी कर ले, गाली गलौच कर ले, मिसबिहेव कर ले, आपके बच्चों के साथ आपके साथ मारपीट कर ले। ये संभव नहीं है, ये तरीका सही नहीं है, ये पूरी तरह से इलीगल है। और यदि कोई ऐसा करता है, तुरंत इसकी पुलिस कंप्लेंट करिए। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर भले ही ठीक है उसने समय पर आपकी मदद की, आपने भी तो ब्याज भरा होगा, इंटरेस्ट दिया होगा, और जिस साहूकार से पैसा लिया उसको कुछ ना कुछ कमाई भी हुई होगी। भले ही उस समय पर नहीं हो पा रही जब आप नहीं दे पा रहे, लेकिन ऐसा तो नहीं है उसने कमाया नहीं है। और उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो जो सरकार के नियम है उससे बहुत ज्यादा होता है। और जो बैंक के भी हैं वो लोग भी रिकवरी एजेंट रखते हैं। रिकवरी एजेंट को भी आपको गाली गलौज करने का, बदतमीजी करने का, मिसबिहेव करने का अधिकार नहीं है। इसलिए क्या करना है, यदि कोई ऐसी समस्या आ रही है, कोई ऐसे फोन करके धमका रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है, गाली गलौज कर रहा है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं मुझे परेशान किया जाना है, तो बिल्कुल मत घबराइए। आप सीधा पुलिस कंप्लेंट करिए, थाने में जाइए कि मैंने ऐसे ऐसे इंटरेस्ट पर पैसा लिया था, बैंक से लोन लिया था या प्राइवेट फाइनेंसर से लिया था, और आज लॉकडाउन के कारण या व्यापार बंद हो जाने के कारण, नौकरी छूट जाने के कारण, जो भी आपका जेन्युइन रीजन हो, मैं नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन ये मुझसे गाली गलौज कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। और वहां कंप्लेंट लिख करके भी दीजिए कि यदि मुझे कुछ हो जाता है, मैं मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ना झेल रहा हूं, यदि मुझे कुछ होता है या मेरे परिवार को कुछ होता है, किसी भी तरह का कोई हमला होता है या कोई नुकसान होता है, उसके लिए ये लोग जिम्मेदार होंगे। और उन्हें बता भी दीजिए, भागने की जरूरत नहीं है। क्या लोग क्या करते हैं, फोन उठाना बंद कर देते हैं तो लोग घर पहुंच जाते हैं। और घर का भी मैं बता दूं, बैंक का व्यक्ति हो या फाइनेंसर हो, कोई भी हो, सरकार के रूल है सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे के बीच ही कोई आपके घर पे विजिट कर सकता है। इसलिए कई लोग क्या करते हैं, घर से भाग जाते हैं कि 5 बजे के बाद आएंगे, तो 5 बजे अगर विजिट करा तो बैठ सकता है, 8 बजे 9 बजे तक बैठना पड़ता है उनको। भागने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप फेस टू फेस बात करिए। कई बार समय मिल जाता है, जेन्युइन स्थिति होगी तो लोग बात करेंगे, तो लोग समय देते हैं। प्राइवेट फाइनेंसर्स को भी मैं जानता हूं, मेरे बहुत सारे मित्र हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, वो भी सिंपैथी रखते हैं, समय देते हैं। जिन लोगों से उन्होंने ब्याज के रूप में काफी पैसा कमाया होता है, यदि उनका कुछ पैसा फंस भी जाता है तो वो इस बात को मान करके चलते हैं, क्योंकि उनका रिस्क है। वो जिस बिजनेस में उनके पास खोता भी है पैसा, कई बार नुकसान भी हो जाता है, लेकिन वो ओवरऑल देखते हैं कि मेरा इंटरेस्ट कितना इस व्यक्ति से आया है। जब 5 साल 6 साल से मैं इससे कमा रहा हूं, तो 2-3 साल अगर नहीं भी कमाया तो चल जाएगा। समय भी देते हैं, बातचीत करिए। और अगर आपकी जेन्युइन स्थिति है, प्रॉब्लम क्या है, जिनकी जेन्युइन स्थिति नहीं, कई लोग यहां भी हैं जिन्होंने खुद ही फ्रॉड कर रखा है, जुआ खेल लिया, सट्टा लगा लिया, पैसा अनाप शनाप दारू में इसमें उसमें बर्बाद कर दिया, और अय्याशी कर रहे हैं, अभी भी इधर से उधर से पैसा उठाए जा रहे हैं, और फिर कह रहे हैं हमारा कर्जा माफ कर दो। ऐसे की कोई मदद नहीं करेगा, साहूकार भी मदद नहीं करेगा, बैंक वाला भी मदद नहीं करेगा। यदि आप जेन्युइन है तो आप अपनी बात रखिए, भागने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा, वो गाली गलौच नहीं कर सकते, बदतमीजी नहीं कर सकते हैं, किसी तरह का आपको मानसिक शारीरिक शोषण नहीं कर सकते, किसी तरह का दबाव नहीं डाल सकते। और यदि आप दबाव महसूस कर रहे हैं, दबाव डाला जा रहा है, तो बिल्कुल मत घबराइए, तुरंत नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाकर के कंप्लेंट करिए। ये सुनी जाएगी। सुनवाई नहीं होती है तो मैंने जैसे बताया था, हमारी लीगल टीम है, हमारी लीगल टीम मदद करेगी। यहां पर नंबर मिल जाएंगे आपको लीगल टीम के, उनसे संपर्क कर लीजिए। टेंशन मत लीजिए, प्रेशर में मत आइए, अपना सारा फोकस कर्जे से बाहर निकलने पर लगाइए। मैं ट्रेनिंग दे ही रहा हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दे रहा हूं, कर्जे से बाहर निकलने के 20 तरीके, उनमें से कोई ना कोई तरीका आपके काम आएगा। इसके अलावा सरकार पर भी दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सरकार की गलत नीतियों के कारण जिनके ऊपर कर्जा चढ़ा, जो कर्जे की दलदल में फंसे और हम नहीं निकल पा रहे हैं, कम से कम उनका कर्जा माफ करवा दिया जाए, एक बार उन्हें नई शुरुआत करने का मौका दिया जाए। मैं हर संभव मदद करने का वचन देता हूं, और मैं इस लड़ाई को अंजाम तक जरूर पहुंचाऊंगा। आप विश्वास करिए, सरकार को कर्जा माफ करना पड़ेगा, केस टू केस कम से कम उन लोगों का जरूर माफ करना पड़ेगा जो जेन्युइन है, जो सरकार की गलत नीतियों के कारण कर्जे की दलदल में फंसे हैं, जिनकी नौकरियां छूटी हैं, जिनके व्यापार बंद हुए हैं। कोई गलत कदम नहीं उठाना है, भागना नहीं है, डरना नहीं है, लड़ना है, फेस करना है। और साहूकार भी बुरे लोग नहीं होते, ये फाइनेंसर भी बुरे लोग नहीं होते। समय पर मदद किए यार, आप एक बार बात करोगे, अगर आप जेन्युइन हुए तो जरूर वो आपकी सुनेंगे। फिर भी नहीं सुनते तो मैंने आपको तरीका बता दिया। डरना नहीं है, घबराना नहीं, कोई गलत कदम नहीं उठाना है। आप कर्जे की दलदल में फंस गए, नहीं चुका पा रहे, इसमें आपकी गलती नहीं है भाई। ऐसी कोई गलत कदम मत उठाइए, अपने आप को गिल्टी मत फील करिए, लड़िए, तैयारी करिए, कमाई के नए साधन भी पैदा करेंगे, उसके लिए भी गाइड कर दूंगा मैं आपको। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।